नमस्कार, इस वक्त की अहम खबर के साथ मैं हूं अजिता। गरीब की थाली से महंगाई ने पहले ही दाल छीन लिया है और अब जो बची है उसे अधिकारी छीनकर अपनी थाली में डाल रहे हैं। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां जनपद अधिकारी ने जांच के नाम पर उचित मूल्य की दुकानों से 1 किलो से 21 किलो तक दाल लेकर अपनी गाड़ी में रखा लिया और घर ले गए। मामला उस समय सामने आया जब सेल्समैन ने दाल वसूली का जिक्र अपने स्टॉक पंजी में कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। तो आनन फानन में सेल्समैन पर दबाव बनाकर उपभोक्ताओं से दाल वापस ले ली गई या उन्हें प्राप्त करने का हस्ताक्षर कराकर खानापूर्ति कर ली गई। जब पूरे मामले को जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ते हुए जनपद सीईओ से जवाब लेने की बात कह दी। मामला जनपद पंचायत रीवा का है, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां एक शर्मनाक घटना प्रकाश में आई है, जहां जनपद सीईओ हरीश चंद्र इन दिनों खाद्य अधिकारी सुभाष द्विवेदी, पंचायत सचिव के पति श्रवण मिश्रा के साथ उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने निकल रहे हैं। सैंपल के नाम पर प्रत्येक दुकान से 1 किलो दाल वसूली जा रही थी। इसी दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खास महिला पंचायत सचिव के पति श्रवण मिश्रा ने एक दुकान से दाल न लेकर एक ही दुकान से कोटा पूरा करने का ज्ञान सीईओ को दे दिया और जैसे ही टीम अमिल की उचित मूल्य की दुकान पहुंची तो कोटे से 1 बोरी दाल उठाकर गाड़ी में रख लिया। घटना को देख सेल्समैन रोली सिंह ने जनपद सीईओ और खाद्य अधिकारी से कहा कि वह इसकी भरपाई कहां से करेंगे, तो दोनों अधिकारियों ने मैनेज करने की बात कहकर चल दिए। बात उस समय बिगड़ गई जब सेल्समैन ने 21 किलो दाल स्टॉक में घटी दाल स्टॉक पंजी में सीईओ के नाम से एंट्री कर दी। इसकी भनक खाद्य और जनपद अधिकारी को हुई तो दबाव बनाकर किसी तरह से मैनेज करने की बात कही गई, जिसके बाद कोटेदार ने गांव के गरीबों को दाल न देकर जनपद अधिकारियों के द्वारा ली गई दाल की भरपाई कर दी। जब पूरे मामले को लेकर हमारी टीम सत्यता जानने अमिल्की, दहिया, नरसिंहपुर, हार्दिक शंकर, रौरा जैसे कई उचित मूल्य की दुकानों में जाकर पड़ताल की तो कुछ दुकानदारों ने जांच की बात कही तो कुछ ने कैमरे के सामने नहीं बोला, लेकिन नाम न बताने के नाम पर हकीकत जरूर बता दी। जब हमारी टीम अमिल्की पहुंची और कोटेदार रोली सिंह से मिलना चाहा तो उन्होंने बताया कि वह गुड़ में है, लेकिन पूरी घटना मोबाइल से ही बयां कर दिया, जिसे आप सुनकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है। पैसे के साथ साथ अब जिस तरह से चोर घर गृहस्थी का सामान चुराने लगे हैं, उसी तरह भ्रष्टाचारी अधिकारी वसूली में दाल नमक लेने लगे हैं। आपको सुनाते हैं कि दुकानदार रोली सिंह का क्या कहना है। जनपद सीईओ हरीश चंद्र जी अभी कुछ भ्रमण किए थे आप लोगों के कोटे में, तो ये सैंपलिंग लिए है हर जगह, तो किस तरह का सैंपलिंग का है कि सैंपलिंग लिए थे ये जानना था। हमारे लगे से सैंपल नहीं ले रहे हैं ही जी, हमारे लगे से 10-12 किलो दार बोरी में भरवा ली है। हाँ, गाड़ी में धरवा लिए रहे हैं मैं 21 किलो पता चला कि ले गए। हाँ, सैंपल न हो ले रहे हैं मैं। अच्छा, तो फिर उसका पैसा वैसा नहीं दिए? अधिकारी आयु पैसा काहे दें तुम रहे, अरे वो आदमी नहीं मिले साथ में रहा है जी, ओके तलाश में हम है ना, ब्लॉक 2-3 रोज गन तो मिलबे नहीं बा जी। वो लाल शर्ट पहने रहा था, वो दिन थोड़ा मोटा सा लड़का है, चंदन लगाए था। हाँ हाँ हाँ, लाल चंदन। अब उसको हम 2-3 दिन ढूंढे, मिला नहीं उसको तो हम प्रसादी देते। खैर ये बात नहीं है, द्विवेदी जी बोले जी कि 1-8 किलो दाल दे दीजिए साहब, तो हम कहा ठीक सर दे दे भाई। हाँ हाँ, तो जो लड़का बिस्कार में रहा तो हम मकान मालिक की भेजन अंदर की जात हुआ लेता हुआ, का नाम है टिप्पणी जी। आए कई हमारी स्टॉक रजिस्टर से लिखे पढ़े लागे, गवाही बहन दस्तखत बनवाए लागे जी। तो वो का करें कि बोरी में दार धरी रहा है, बात दार के खाली बोरी धरी रहा है भाई। 15 किलो तो हमारा 60 भाई रही ही बिल्कुल, तो भर ली नो। मतलब हम कहन साहब ये का अपना 1 किलो 2 किलो कहे नहीं था 15 किलो चली जात लागी भाई जी। ये गान दुबेदी जो के लगे तो कहीं के हो गया रहा कैसे को खर जस्ट कैले। तो फिर हम का करें कि भाई देखी कुछ हो अब हुआ दार अलग से हम ले आके धरा तो मतलब फंस जा भाई। बिल्कुल सही बात है, कोटा है वो तो हिसाब है कि किसको कहाँ से दिया कहाँ से लाया। फिर लोगन के बतान हम भाई ऐसे ऐसे झाम में फंसे हैं यार, एक बेर तो कैसो के सहारा दे तो भैया एक लोग होगा अच्छे रहे कि यार 10 दिन कहीं नहा दादा होगा अपन अपना स्टॉक पूर कर ली।
जनपद सीओ हरिश्चंद्र के साथ कोई खाद्य अधिकारी भी गए थे क्या? हाँ, सुभाष द्विवेदी रही हैं। फिर कहन द्विवेदी जी से तो कहीं होगा कैसे के बेकौआ कर ले। अब अधिकारी आई तो हम कहें अधिकारी आई तो हमें बताइए हमें डकैती डरी है तो का मतलब नहीं कर हम कलेक्टर साहब और हम कहें कि हम कलेक्टर साहब से अगर शिकायत करा जी तब तो फिर जाम हो जाई ना। हमारे पास अगर 10 किलो कम नहीं करती तो हमारा तो केस बना देते ना। अब वो ले गए तो उसका तो कोई हुआ नहीं, वो तो अधिकारी है। आपने देखा कि किस तरह से पूरी घटना की सच्चाई सेल्समैन ने बताकर जांच के नाम पर वसूलीबाज अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। आइए सुनते हैं कुछ और कर्मचारियों ने क्या कहा और फिर आपको सुनाएंगे कि वही रोली सिंह ने कैमरे के सामने क्या कहा। ये डिहिया, हाँ, वितरण की व्यवस्था देख रहे थे कि मतलब क्या कैसा वितरण चल रहा, कैसा स्थिति है और आधार शेडिंग की क्या व्यवस्था चल रही है। हाँ, अपने यहाँ से सैंपल तो नहीं गया है। अभी 10 दिन पहले सुभाष द्विवेदी सर और सीओ साहब ब्लॉक निरीक्षण करने आए। निरीक्षण में सही ढंग से दुकान खुली हुई मिली, वितरण सही ढंग से हो रहा है और खाद्यान्न थोड़ा सही समय पर नहीं आ पाता है अपने वितरण केंद्र रउरा में, तो वही दिक्कत हो जाती है। नहीं गए तो थे, व्हाट्सएप में आए सबके, तो कुछ सैंपल वैंपल भी ले गए हैं दाल उल का? नहीं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं ले गए। आसपास में अब दूसरे कोटे से ले गए होंगे तो अपन को नहीं पता है। उनका क्षेत्रीय भ्रमण था, पंचायत वाई पंचायत हर दुकान का निरीक्षण करना। नहीं, हमारे यहाँ हमारी जो पंचायत है हरदी शंकर है, यहाँ अनियमितता तो किसी प्रकार की कोई पाई नहीं गई है। सर द्वारा हमारे भ्रमण किया गया था, जांच भी की गई थी और जो क्वालिटी चाहिए थी वो क्वालिटी पूरी मेंटेन थी, पूरी तरह से पाई गई। बिल्कुल ले गए हैं ना, देखें हम लोग खुद दिए हैं कि सर ये देख लीजिए हमारे पास ये ऐसी दाल है, ये चावल है, ये गेहूँ है। और हो गया अपने पीसीओ साहब थे, संजीव पांडे जी थे। भाई वो अधिकारी है तो जांच करेंगे ना, उसमें क्या अधिकारी तो जांच है कौन कौन अधिकारी थे? भाई जनपद सीओ थे और वो फूड इंस्पेक्टर थे। कुछ सैंपल भी ले गए हैं दाल का? कुछ नहीं ले गए, किलो के आसपास कुछ नहीं लिए हैं। कुछ नहीं भाई हो गया, सिर्फ वो फ्री वाला पीएम वाला चावल वावल चेक करने आए थे। पीएम चावल दाल भाई कुछ नहीं बोली, स्टॉक चेक किए हो गए। जब सब कंप्लीट तक गिनती लिए सब कंप्लीट तो तब क्या बोली। अब हम यार हम अपने कोटे में थे, हम कहाँ बताएं कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब क्या हमसे बताएंगे हम कितनी जगह गए हैं? गोविंदगढ़ तरफ गए, अब कहाँ गए अब हमको क्या मालूम। हम अब क्या उनसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ गए हो? इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।